अब हम बात करेंगे किसकी, आपके विस्तार की बात करेंगे। ठीक है, राजस्थान का विस्तार, राजस्थान की स्थिति देख ली, राजस्थान की स्थिति आपने अक्षांश की दृष्टि से, देशांतर की दृष्टि से देख ली। अब राजस्थान की स्थिति के बाद अपन देखेंगे विस्तार, और विस्तार में अपन क्या क्या देखेंगे, विस्तार में देखेंगे आकृति राजस्थान की, विस्तार में देखेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल, और विस्तार में देखेंगे हम राजस्थान की सीमाएं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो राजस्थान की आकृति कैसी है, राजस्थान की आकृति की बात करें तो राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंगाकार आकृति है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आकृति है, और टी.एच. हैंडले के अनुसार कैसी आकृति है, रोम्बस के समान। जैसे मैं कई बार आपको पढ़ाता हूँ क्लास में, तब मैं कहता हूँ कि पतंग बना लो, क्या बना लो, पतंग बना लो। तो पतंग बनाते हैं तो लगभग आपके इस प्रकार, ये राजस्थान है, तो इसमें लगभग आपके इस प्रकार देखोगे तो आकृति कैसी है, पतंगाकार या विषम कोणीय। भाई सारे आपके कोण क्या अलग अलग है, ठीक है, इसका कोण अलग है, इसका कोण अलग है, इसका कोण है, तो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, चार भुजाएं, तो आकृति है पतंगाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, और टी.एच. हैंडले के अनुसार कैसी आकृति है, रोम्बस। इसी को ही कहते हैं विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार को क्या कहते हैं, रोम्बस। ठीक है, आकृति। फिर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान के क्षेत्रफल में हम देखते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 पॉइंट, कितना है, 3,42,239.74 किलोमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। ये हो गया आपके मील स्क्वायर में 139 मील स्क्वायर, 139 मील स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आया हुआ, ये तो आते ही बहुत बार आया हुआ, और ये भी आपके एक दो बार पटवारी और ग्राम सेवक में ये प्रश्न आपके आया हुआ। तो विश्व का आपके देखा जाए तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है विश्व का कितना आपके 0.25, कितना है 0.25% है। भारत का है 10.41% है, विश्व का 0.25% है, भारत का 10.41। एक आंकड़ा आप 10.40 का भी पढ़ते हो कहीं पे, 10.40% का आंकड़ा भी आप कहीं पढ़ते हो राजस्थान की ज्योग्राफी में, राजस्थान की ज्योग्राफी में 10.40 का आंकड़ा पढ़ते हो आप। लूनी नदी का प्रवाह, राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र में लूनी का योगदान कितना, 10.40% है, आप वहां पे पढ़ते हो। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके भारत में आपके पहला स्थान है राजस्थान का। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तब से 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। पहले आपके मध्य प्रदेश आपके प्रथम स्थान पर हुआ करता था, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद मध्य प्रदेश के स्थान नीचे आ गया और राजस्थान आपके फर्स्ट नंबर पे आ गया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान किसका है, कब से, 1 नवंबर 2000 को। अब हम बात करते हैं जिलों में कि आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके जिलों की बात करें तो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर, फिर नागौर। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर। ठीक है, अब ये आपके अभी पुराने जिलों के अनुसार, नए जिलों का आपके क्षेत्रफल आया नहीं है, पुराने जिलों के अनुसार आपके क्षेत्रफल है। ठीक है, अभी आपके एक बार सैटेलाइट सर्वेक्षण हुआ, उसमें आपके कहते हैं कि बीकानेर आ गया 2 नंबर पे, आपके बाड़मेर आ गया 3 नंबर पे। किसके अनुसार, आपके सैटेलाइट सर्वेक्षण के अनुसार, सैटेलाइट सर्वेक्षण के अनुसार। अब जैसलमेर के अगर क्षेत्रफल की बात करें पुराने जिलों के अनुसार तो क्षेत्रफल है 38,401 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। प्रतिशत में कितना आपके 11.22%, कितना है 11.22। धौलपुर का है कितना आपके 30-34 किलोमीटर स्क्वायर है, 30-34 किलोमीटर स्क्वायर, और प्रतिशत है आपके 0.19% है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर। ठीक है, जैसलमेर का 38,401 किलोमीटर स्क्वायर और 11.22% है। ये पुराने जिलों के अनुसार जब 33 जिले हुआ करते थे तब की बात है। ठीक है, न्यूनतम की बात करें तो धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर। ठीक है, ये भी पुराने जिलों के अनुसार है, धौलपुर, दौसा,
और आप कई बार इसके बाद आता है प्रतापगढ़। इस कई बार आप देखते हो इनकी ट्रिक भी आती है DDP, DDP। इसमें आता है JBBJ। अब ये तो मैंने बता दिया, अगर मैं नहीं बताऊंगी तो आप नहीं बताऊं तो आप क्या सोचोगे इसमें, इस जे का क्या करोगे आप भाई, झुंझुनू तो करने से इस जे का क्या करोगे जैसलमेर, बी का बाड़मेर, बी का बीकानेर, जे का या तो आपको रखना पड़ेगा, या ऐसे जे को देखते पता चल जाएगा ये जैसलमेर ही है, ऐसे तो पता चलेगा नहीं। तो जे का जैसलमेर याद कर रहे हो तो इस जे को एक्स्ट्रा क्यों याद करें, जैसलमेर वैसे ही कर रहे हो, बाड़मेर वैसे ही कर रहे हो, बीकानेर वैसे ही कर रहे हो, जोधपुर नागौर वैसे ही कर रहे हो, तो JBBJ इसको क्यों करना याद, ठीक है। DDP अगर पहले डी को देखकर आपको धौलपुर पता चलता है तो इसको याद करना चाहिए। इसमें धौलपुर का पता चल रहा है क्या, इस डी का मतलब धौलपुर पता नहीं चल रहा है, तो फिर इसका क्या मतलब हिस्ट्री का, धौलपुर दौसा डूंगरपुर, ठीक है। 38 401 11.22 और 30 34.89। अब इसमें आप बात करो तो धौलपुर से जैसलमेर कितना गुना बढ़ा, धौलपुर से जैसलमेर 12.66 गुना बढ़ा, कितना गुना बढ़ा है 12.66 गुना बढ़ा धौलपुर से जैसलमेर। धौलपुर से जैसलमेर कितना गुना बढ़ा है 12.66 गुना बढ़ा। वापस देखो जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है 38 401 किलोमीटर स्क्वायर, 11.22%, ठीक है। धौलपुर का कितना है 30 34 किलोमीटर स्क्वायर, 0.89%, 0.89%, ठीक है। जैसलमेर जिला है जो धौलपुर से कितना गुना बढ़ा है 12.66 गुना बढ़ा। अब हम बात करते हैं भारत के जिलों की। भारत के जिलों में देखें तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है कच्छ। कच्छ कहाँ है गुजरात। फिर लेह, लेह कहाँ है लद्दाख। फिर है जैसलमेर कहाँ है शाबाश राजस्थान। कच्छ गुजरात में, लेह लद्दाख में, जैसलमेर राजस्थान में। कच्छ सबसे बड़ा जिला, फिर लेह, फिर जैसलमेर। जैसलमेर का प्रश्न आता है कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है जैसलमेर। फिर आपके छोटे जिलों में देखें तो माहे, यनम, सेंट्रल दिल्ली। माहे और यनम ये दोनों किसके भाग है पुदुचेरी के भाग, किसके भाग है पुदुचेरी का। और सेंट्रल दिल्ली किसका भाग है दिल्ली का। तो कच्छ, लेह, जैसलमेर, माहे, यनम, सेंट्रल दिल्ली, माहे, यनम, सेंट्रल दिल्ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की अन्य देशों से तुलना। राजस्थान के अन्य देशों से तुलना करें तो राजस्थान कई देशों से तो बड़ा है, कई देशों के राजस्थान लगभग बराबर है। किन किन देशों से कितना बड़ा है, कितना गुना बड़ा है। अगर हम बात करें तो ब्रिटेन या इंग्लैंड से राजस्थान कितना गुना बड़ा है 2 गुना बड़ा है। ब्रिटेन इंग्लैंड से कितना गुना। श्रीलंका से राजस्थान कितना गुना बड़ा है 5 गुना। इजराइल से कितना गुना बड़ा है 17 गुना। जर्मनी, जापान, पोलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड इनके क्या है चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना और स्विट्जरलैंड से 8 गुना बड़ा, ठीक है। देखो ब्रिटेन या इंग्लैंड, अल्फाबेट में आपके बी कितने नंबर पे आता है आपके 2 नंबर पे। अल्फाबेट का बी कितने नंबर पे आता है, इसलिए बी ब्रिटेन 2 नंबर पे। श्रीलंका का जो एस है इसको हम क्या बना सकते हैं 5, तो श्रीलंका से 5 गुना, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया सी अल्फाबेट में कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे, तो चेकोस्लोवाकिया का आपके 3 गुना। स्विट्जरलैंड का जो एस है, अब एस को क्या बना दूं मैं ये तो हो गया थोड़ा ज़्यादा ही हो गया ये, ठीक है। इससे भी ज़्यादा देखो ये होता है स्विट्जरलैंड 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो इससे भी ज़्यादा फेंक दी मैंने। ये तो ठीक है एस का 8 बन जाता है, लेकिन ये जोड़ने वाला तो 8 गजब ही हुआ है, ठीक है। फिर भी आपको ध्यान रखना है स्विट्जरलैंड से कितना गुना है 8 गुना। चेकोस्लोवाकिया सी से, बी से, ब्रिटेन से, एस श्रीलंका का। अब इजराइल 17 गुना। भाई इजराइल याद ही मत करो, इजराइल को अपन याद ही नहीं करते हैं तो इजराइल को याद ही क्यों करना। जो चीज़ अपने को याद होती नहीं उसको क्यों याद करना। जैसे इजराइल को याद ही मत करो। इजराइल से कितना गुना 17 गुना। बाकी बराबर किसके 5 नाम है, जर्मनी, जापान, पोलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड। देखो
5 नाम याद नहीं करने, जर्मनी और जापान। जर्मनी जापान याद नहीं करना, इधर नॉर्वे और फिनलैंड ये भी याद नहीं करना, बीच में क्या पोलैंड। तो जर्मनी जापान पोलैंड नॉर्वे फिनलैंड इनको याद नहीं करना है। और एक किसको याद नहीं करना, इजराइल को। किसको याद नहीं करना, इजराइल को। बाकी याद करते हैं अपन ब्रिटेन से, श्रीलंका से, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, स्विट्जरलैंड से 8 गुना। ठीक है, इजराइल को याद नहीं करना, कितना गुना, 17 गुना, इजराइल से 17 गुना। और आपके 5 नाम है जिनके बराबर है, जर्मनी जापान पोलैंड नॉर्वे फिनलैंड। जर्मनी जापान पोलैंड नॉर्वे इनके क्या है, बराबर। तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है। कौन सा है, जैसलमेर। अब हम बात करते हैं बॉर्डर की, सीमा रेखा की। देखो बॉर्डर की अगर हम बात करें, सीमा रेखा की अगर हम बात करें तो क्या स्थिति होती है। ये नया मैप है आपके, और नए मैप के अनुसार इसमें कलरफुल भी है, लगभग आप देख रहे हो कि अच्छा मैप है। ऐसा मैप आपने शायद मेरे हिसाब से नए जिलों के अनुसार इतना रंगीन मैप आपने पहली बार देखा होगा। नए जिलों के अनुसार तो मैंने भी पहली बार देखा जब इस पीपीटी बनाई तब। ठीक है, डाउनलोड किया, सर्च किया, अच्छा मैप मिल गया। तो अब देखते हैं नए जिले के अनुसार। ऐसा नहीं है कोई एक पुराना जिला भी आ जाए, जैसे मान लो आपके पुराना जिला कौन कौन से पुराने, एक तो आपके पुराना जो हट गया कौन सा, अनूपगढ़, और कौन सा हट गया, शाहपुरा, और कौन सा हट गया, सांचौर, और कौन सा हट गया, दूदू, एक हट गया गंगापुर सिटी, और कौन सा हट गया, जोधपुर ग्रामीण और जयपुर ग्रामीण। ऐसे जो जिले हट गए वो नाम तो शायद मेरे हिसाब से इसमें नहीं है। देखो अपन बात करते हैं सीमा की। बात करें तो मैं क्लास में बताता ही रहता हूँ, सीमा आपके थोड़े टाइम पहले बहुत चर्चा में रही। ठीक है, कौन सी सीमा, सीमा हैदर। सीमा हैदर काफ़ी टाइम पहले बहुत चर्चा में रही। किसकी सीमा, सचिन की सीमा। किसकी सीमा, सचिन की सीमा। और अभी भी ये एक बार थोड़ा सा ये अब कौन सा हमला हुआ था इसमें आपके, तो पहलगाम वाला हमला हुआ। इसमें क्या कि भाई भारत में जो पाकिस्तानी लोग रहते हैं इनको क्या छोड़ना पड़ेगा भारत। सबसे पहले रीलें उसकी आई कि अब जाएगी सीमा भी पाकिस्तान, सीमा पार वापस। ठीक है, सचिन की सीमा, साथ में सचिन भी जाएगा वापस। ठीक है, जाएगी या नहीं जाएगी, न्यूज़ वाले उस पर न्यूज़ बनाने लगे। देखते हैं सीमा जाती है या नहीं जाती है, सीमा के साथ में सचिन जाता है या सीमा को सचिन रख पाता है यहीं पे। ठीक है, ऐसे ऐसे न्यूज़ बनने लगे। और जब सचिन लेके आया था सीमा को तो मतलब इतनी न्यूज़ चली कि भाई उस समय आपके जो खिलाड़ी थे वो धरने पे बैठे थे दिल्ली में। ठीक है, उनकी न्यूज़ आपकी बिल्कुल नहीं चल रही थी, वही न्यूज़ चल रही थी सीमा वाली। ठीक है, और सीमा के अभी कितने बच्चे हैं, अभी आपसे पूछ लेना कि भाई बाबर के कितने बच्चे थे, सांगा के कितने थे, वो नहीं बता पाओगे। सीमा के सचिन के बच्चे बता देते हो, 4 बच्चे थे। ठीक है, और जब आई थी तब साथ में कितने बच्चे थे, 3 थे साथ में। क्लासरूम बताते मेरे को तो एक्सपीरियंस क्लासरूम से हुआ है कि 3 बच्चे, बाकी तो देखा नहीं मैंने न्यूज़ वगैरह। 3 बच्चे थे, एक अभी एक बच्चा है, तो कुल मिला के 4 बच्चे। ठीक है, और उसको देखते हुए लगता है कि प्यार क्या होता है रियल में इतना अंधा होता है। ठीक है, सीमा पार से सीमा को लेके आया। वो सीमा अगर देखा जाए तो वो ट्रेंड आपके गदर मूवी से ही चल रहा है। गदर मूवी में सनी देओल लेके आया था, गदर मूवी में सनी देओल लेके आया था किसको, सकीना को, सकीना को लेके आया था। फिर गदर 2 मूवी बनी, उसमें भी सनी देओल का बेटा लेके आया था वहाँ से। ठीक है, तो 2 लेके आए, एक कौन लेके आए, सचिन। 3 अभी बीच में क्या हुआ कि सानिया मिर्जा ने शादी कर दी थी आपके पाकिस्तानी क्रिकेटर से। ठीक है, तो सानिया मिर्जा वहाँ चली गई। देखा जाए तो तीनों की खूबसूरती अकेले की खूबसूरती बराबर है। तीनों को मिला के खूबसूरती देखे, सानिया मिर्जा की खूबसूरती देखे तो बराबर है। ठीक है, उससे मेरे को लगा कि 3 आए फिर भी 1 लॉस हो गया, मतलब ऐसा लग रहा है कि बराबर टाई हो गया मैच। अभी थोड़े टाइम पहले सानिया मिर्जा ने ले लिया तलाक। सानिया भी इधर 3 से तुम पहले से आगे है,
4-0 से अपन जीत में पाकिस्तान से। ठीक है, तो कुल मिला के अपन आगे है। ठीक है, और अपनी जिद ज़्यादातर किससे रहती है? पाकिस्तान से रहती है। तो अगर बात करें तो बॉर्डर है ये आपके चारों तरफ, और ये आपके कितने किलोमीटर है सीमा? टोटल कितनी है? टोटल है 5920। कितनी है? 5920। 5920 किलोमीटर आपके टोटल बॉर्डर है, 5920 किलोमीटर। ठीक है, ये तो पूरी हो गई। चारों तरफ आप घूम के, तो यहाँ से निकलो गाड़ी लेके और चारों तरफ से आप घूम के आओगे तो कितने किलोमीटर निकल जाएंगे गाड़ी में? 520 किलोमीटर निकल जाएंगे। अब इसमें से आपको डिवाइड करना है कि राज्य, अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय कितनी है। अंतर्राष्ट्रीय कितनी है? 1070 किलोमीटर। और अंतर्राज्यीय कितनी है? 4850। कितनी? 48, मतलब अंतर्राष्ट्रीय 1070 और अंतर्राज्यीय कितनी है? देखते हैं, घूम के आते हैं अपन, कहाँ कहाँ घूम के आते हैं, क्या क्या स्थितियाँ रहती है। देखो, सबसे पहले निकलते हैं अपन गंगानगर से। हाँ, श्री गंगानगर से निकलते हैं। श्री गंगानगर से निकले, गंगानगर के बाद जब गंगानगर से निकले आप घूमने के लिए, तो इधर थार का मरुस्थल, तो कौन सी गाड़ी लोगे इधर घूमने निकलोगे तो आप? चलो थार ले लो। ठीक है, थार ले ली और थार लेकर आप निकले घूमने के लिए। तब आप इसको, मतलब आप घूमने निकले हो तो आपको कुछ सामान भी लेना पड़ेगा खाने पीने का। तो जैसे ही आप निकले यहाँ से तो अचानक से याद आया कुछ खाने पीने का सामान ले ले। तो सामान की जैसी इच्छा हुई तो किसी से पूछा कि भाई कहाँ से सामान ले, भाई कोई पास में शहर है क्या? तो किसी ने यहाँ गंगानगर के कोई भले आदमी से पूछा। बाकी गंगानगर वाले इतने भले होते तो नहीं है, फिर भी अगर हम बात करें तो गंगानगर की अगर हम बात करें तो गंगानगर में किसी से पूछा था कि भाई आप जो, ठीक है, कि भाई आप, हमारे को कुछ खाने पीने का सामान चाहिए। ठीक है, खाने पीने का सामान चाहिए तो हम कहाँ से सामान लें? तो किसी से पूछा तो उसने कहा कि देखो, लेना है तो गंगानगर से ले लो, बाकी तो आपके कोई नज़दीक बॉर्डर है नहीं, बॉर्डर के पास में कोई शहर है नहीं, आप कहाँ से ले लो? गंगानगर से ले लो। तो फिर उसको बताया कि भाई सबसे नज़दीक शहर कौन सा है? गंगानगर। तो कोई भला आदमी था, उसने कहा कि यहीं से ले लो। तो ले लिए कुरकुरे, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली, और जो जो आवश्यकता थी। लड़के तो आपको पता, घूमने के लिए निकलते हैं तो क्या क्या सामान लेते हैं, लड़कियां निकलती है तो क्या क्या लेती है आपको पता है। ठीक है, जैसे ही यहाँ से सामान वगैरह लेके निकले, और जब तक अपने क्या होता है कि कोई बच्चे भी आप देख तो गाड़ी में होते हैं, जब तक वो खाते नहीं, ख़त्म नहीं करते, तब तक चैन नहीं मिलता है। आप चिप्स ले लिया, बढ़िया रही करने जरूरत नीटी नहीं, खत्म नहीं हुई जरूरत, अपन चैन कौन मिले, खत्म कर दिया बस, ठीक है, जो यहाँ आ गया या थोड़े बहुत आ गए, खत्म हो गए। अब यहाँ किसी से पूछा कि भाई यहाँ कोई पास में कोई शहर है क्या, हमें सामान लेना और खाने पीने का। तो यहाँ बीकानेर वाले ने पूछा कि बीकानेर से मत लो, या तो आप वापस गंगानगर जाकर लेके आ जाओ, या फिर बीकानेर में जाओ, शहर में जाओगे तो बीकानेर जिला मुख्यालय तो बहुत दूर है। गंगानगर जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास में है, और बीकानेर जिला मुख्यालय आपके बहुत दूर है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है? श्री गंगानगर। और दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर। चलो, दूर जिला मुख्यालय बीकानेर हो गया। फिर आप बीकानेर से आप आगे आए तो थोड़ी सी देखो यहाँ पे बॉर्डर लगी थी, किसकी? फड़ौदी की लगी थी बॉर्डर। ठीक है, फड़ौदी के बाद आप आए, फड़ौदी की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, किसकी? फड़ौदी की। ठीक है, फिर आप आए जैसलमेर। देखो जैसलमेर में बहुत आपके किलोमीटर निकले यहाँ पे, जैसलमेर। तो सर्वाधिक कौन सा जिला लगाता है? जैसलमेर। सर्वाधिक कौन सा लगाता है? जैसलमेर के बाद कहाँ है? बाड़मेर। कहाँ है? बाड़मेर। तो बाड़मेर में देखा जाए तो लगभग बाड़मेर पूरा होने ही वाला था, तब तक आप रुक गए। ठीक है, यहाँ रुक गए। आपके लगभग कितना बचा? 14 किलोमीटर और बचे थे। कितने? 14 किलोमीटर और बचे थे आपके, क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा कंप्लीट हो गए। यहाँ से निकले गंगानगर से कहाँ तक आए? बाड़मेर तक। कितने जिले हैं? गंगानगर, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, 5 जिले। सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय श्री गंगानगर, सबसे दूर जिला मुख्यालय, सबसे कम फड़ौदी, सबसे ज़्यादा
अब देखो ये आपके शुरू कहाँ से होती है। अब शुरू वाली तो बात अलग है, जब आप यहाँ से निकले थे, थार गाड़ी लेके निकले थे, तो मैंने बताया नहीं था कि आप किधर पाकिस्तान है, इधर मैंने बताया नहीं था पाकिस्तान। अगर आपको पता होता है कि इधर पाकिस्तान है तो आप इधर से आते ही नहीं। ये तो बड़ी बॉर्डर के पास पास में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरा था यहाँ, ठीक है, बताया नहीं, मेरे को पता था, बताते तो आप इधर से आते ही नहीं, फिर उधर से आना पड़ता। इसलिए अब बता रहा हूँ इधर क्या था आपके, पाकिस्तान, ठीक है। और इस लाइन का, इस सीमा रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिप रेखा। क्या नाम है, रेड क्लिप रेखा। अब ये रेड क्लिप रेखा किसके नाम पर नामकरण पड़ा, सर सिरिल रेड क्लिप के नाम पे। सर सिरिल रेड क्लिप की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग बना था, ठीक है, और माउंट बेटन उस समय आपके गवर्नर थे, तो माउंट बेटन ने आपके इस सीमा रेखा का निर्धारण किया था, ठीक है। और उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, सर सिरिल रेड क्लिप। और उस समय आपके सदस्य भी थे, कांग्रेस के सदस्य थे दो, तेज सिंह और मेहरचंद महाजन। मुस्लिम लीग के सदस्य थे दीन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर। तो कांग्रेस के सदस्य थे दो आपके मुस्लिम लीग के थे, और अध्यक्ष कौन थे, सर सिरिल। इन सब ने मिलकर आपके पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया, और ये आपके लाइन खींचने वाले थे माउंट बेटन। कौन थे, और उस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया जिसका नाम रखा रेड क्लिप रेखा, ठीक है। और वो पाकिस्तान के साथ लगती है। रेड क्लिप रेखा की बात करें तो अपने 5 जिलों के साथ, हिंदू मलकोट श्री गंगानगर से शुरू होती है, बागकासर शाहगढ़ बाड़मेर तक है। बागकासर शाहगढ़ सबसे कम, सबसे ज्यादा, सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, सबसे उधर वाले जिलों की बात करें तो उधर वाले जिले हैं 9, और उधर राज्य कितने हैं, 2। पाकिस्तान के कितने राज्य सीमा बनाते हैं अपने साथ, 2, राजस्थान के साथ। एक आपके पंजाब प्रांत और एक सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत, पाकिस्तान में राज्य को क्या कहते हैं, सिंध, आपके प्रांत कहते हैं। तो इधर आपके पंजाब प्रांत और सिंध, यहाँ पंजाब है और यहाँ सिंध है, पंजाब और सिंध प्रांत। तो पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत के आपके जिले थे, वो अपने साथ में क्या लगाते हैं, सीमा लगाते हैं। देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखें तो बहावल नगर, फिर बहावलपुर, फिर रहीम यार खां, रहीम यार खां, फिर बावल नगर, बावलपुर, रहीम यार खां, गोटकी, सुक्कुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट, उमरकोट और थार पारकर। ये तो आपके 3 जिले किसके हैं, पंजाब प्रांत के 3 जिले। और ये 6 जिले किसके हैं, सिंध प्रांत। सिंध प्रांत के कितने जिले हैं, 6। बावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खां, गोटकी, सुक्कुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर। अब मैंने कई ऐसे भी टीचर देखे हैं जो इनके बता देते हैं कि गंगानगर के, बावल नगर किस किस जिले के साथ लगाता है, बावलपुर किसके साथ, रहीम यार खां किसके साथ, और किसके साथ ज़्यादा और किसके साथ कम, इतना तक बता देते हैं, ठीक है। और इनमें ज़्यादा कौन सा लगाता है, कम कौन सा, अपने किस किस जिले के साथ बहुत उलझा देते इस बॉर्डर में, ठीक है। लगभग 1 घंटा खराब कर देते इसमें, जबकि प्रश्न इसमें से कभी नहीं पूछा हुआ। प्रश्न कभी नहीं पूछा कि पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा लगाता है, नहीं लगाता है। और पूछ भी ले, ठीक है, पूछ ले तो अपने याद भी है, अपन पढ़ते भी है, लेकिन ये कब पूछा कि ये बावल नगर किसके साथ लगाता है, गोटकी किसके साथ लगाता है, खेरपुर किसके साथ लगाता है, और किसके साथ लगाता, और पूछ, लेकिन किसके साथ ज़्यादा और किसके साथ न्यूनतम, इतना डीप तक ले गई, कोई मतलब ही नहीं, फालतू के परेशान कर रहे हैं। तो 9 आपके जिले हैं जो किसके साथ लगाते हैं, राजस्थान के, पाकिस्तान के जिले। अपने कितने, 5। अब आपके अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब किया गया, 17 अगस्त 1947 को। 17 अगस्त 1900। कुल लंबाई कितनी है, 33, जिसमें आपके देखा जाए 33 तो पूरे भारत के साथ है। और भारत में भी देखें तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। और इसमें भी अगर हम देखें राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर।
1070 किलोमीटर। तो ये आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसका नाम है रेड क्लिफ। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा ज़बरदस्ती थोपी गई है जनता पे। जनता से पूछा नहीं गया था कि भाई आप पाकिस्तान में जाना पसंद करोगे या आप भारत में रहना पसंद करोगे। अगर पूछते तो कि कहते हैं भाई, अगर पूछ लेते तो कुछ जिले उधर शामिल कर लेते और या कुछ जिले उधर वाले इधर कर लेते, लेकिन पूछा नहीं। सिर्फ आपके मैप लिया भारत का क्या जो पहले भारत था अब तो आपके पाकिस्तान बन गया। अब जो इस प्रकार ये भारत था आपके, ठीक है, इसका मैप लिया और फिर यहाँ से एक लाइन खींच दी और एक लाइन और यहाँ खींची थी कि जो अभी बांग्लादेश है ना, कहा था कि ये होगा इधर वाला पूर्वी पाकिस्तान, इधर वाला होगा पश्चिमी पाकिस्तान। दो लाइन खींच दी कि रेड क्लिफ होगी दो, एक ये और ये कलम से खींची। भैया आप सोचो एक मैप ले लूँ मैं और मैप पे एक लाइन खींच दूँ, राजस्थान का ले तो और कोई बात नहीं, विश्व का मैप लेकर उस पर लाइन खींचे तो आप सोचो वो पेन की लाइन या मार्कर की लाइन धरातल पे कितनी बड़ी हो जाएगी लाइन। भाई मैप कितना क्या होता है, मैप तो काल्पनिक होता है, इस पर अगर अपन लाइन खींचते हैं तो वो धरातल पे तो वो लाइन बहुत बड़ी। अभी ये मान लो मैं लाइन खींचूँ एक ही है, अब ये लाइन कई किलोमीटर कवर करती है रियल में देखे तो, लेकिन ये अभी यहाँ पे सिर्फ इतनी आपको लग रही है लाइन है। तो यहाँ पर आपके ये कलम से खींची विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसका निर्धारण मानचित्र पर कलम से किया गया, ठीक है। और ये आपके जबरदस्ती थोपी गई, इसलिए इसको कहते हैं अध्यारोपित अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अध्यारोपित मतलब जबरदस्ती थोपी गई जनता के ऊपर, पूछा नहीं गया था। तो इसको एक बार देखो रिवाइज करते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1070 है। पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ सबसे ज्यादा, न्यूनतम फड़ौदी। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी 48, 50। अंतर्राज्यीय सीमा जो कितने राज्यों के साथ लगती है, 5 राज्यों के साथ। देखो एक तो यहाँ पर आपके पंजाब, यहाँ हरियाणा, यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ मध्य प्रदेश और यहाँ सबसे ज़्यादा किसके साथ, सबसे कम पंजाब के साथ। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, सबसे कम पंजाब के साथ। इसमें अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश 1600 है और पंजाब 89। और मध्य प्रदेश के साथ भी सबसे ज़्यादा कौन बनाता है, झालावाड़ लगाता है 520 किलोमीटर। मतलब ऐसा जिला एक ही है इसमें सबसे ज़्यादा आपके लगाने वाला कौन सा, 520 किलोमीटर झालावाड़, ठीक है। चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे कोई सी भी अंतर्राज्यीय सीमा हो, सबसे ज़्यादा कौन सा जिला बनाता है और कितनी बनाता है, किसके साथ बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ, 520 मध्य प्रदेश के साथ। अब सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, बाड़मेर। कौन सा है, कितनी, 14 किलोमीटर। अभी मैंने बताया कि बाड़मेर 14 किलोमीटर लगाता है किसके साथ, गुजरात के साथ। चलो देखो 5 राज्य लगाते हैं, सर्वाधिक झालावाड़ मध्य प्रदेश के साथ, न्यूनतम बाड़मेर 14 किलोमीटर किसके साथ, गुजरात के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर इसका क्या हुआ, नामकरण। सीमा आयोग बना, इसके अध्यक्ष थे कौन, सर सिरिल रेड क्लिफ। कांग्रेस के सदस्य थे तेज सिंह और मेहर चंद महाजन। मुस्लिम लीग के दीन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर थे, ठीक है। इसका निर्धारण कब हुआ, 17 अगस्त 1947 को निर्धारण हुआ। कुल लंबाई कितनी है, 33। राजस्थान के साथ कितनी है, 1070। अपने जिले हैं गंगानगर, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर, बाड़मेर। सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर, सबसे कम फड़ौदी लगाता और सबसे अधिक जैसलमेर। इधर वाले जिले देखे 9 जिले हैं, 2 राज्य है, बावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार किसके, पंजाब प्रांत के। फिर गोटकी, सुकुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर किसके हैं, सिंध प्रांत के। किसके हैं, सिंध प्रांत के, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग कौन सा है, बीकानेर, जोधपुर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग मुख्यालय बीकानेर। विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसका निर्धारण मानचित्र पर कलम से किया गया, ये एक अध्यारोपित अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जबरदस्ती थोपी गई सीमा, ठीक है। देखो 2 लाइनें आपकी नई है जो इसमें नहीं बताई मैंने अभी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग, ये आपके देख लो, ये जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ये इसमें आपके ये जो जिले हैं
कितने संभागों के हैं? 2। ये किस में आता है? श्रीगंगानगर। बीकानेर किस में आता? तो ये तो आपके 2 जिले आ जाएंगे बीकानेर संभाग में। किस में आ जाएंगे? फिर है फड़ौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, ये किस में आते हैं? तो ये 3 आपके जिले किस में आ जाएंगे? मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो जिले हैं वो 2 संभागों के हैं, बीकानेर और। अब इनमें 500 में संभाग कौन सा है? बीकानेर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग मुख्यालय कौन सा है? जोधपुर तो मुख्यालय है तो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है। तो ये 2 लाइनें हैं जो आपके देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग बीकानेर जोधपुर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। अब अपन बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ लगती है। देखो 5 राज्यों के साथ कौन कौन से जिले हैं, कितनी लगाती है, आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है? आरोही अवरोही जानते होंगे। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है कि छोटे से बड़ा, अवरोही होता है बड़े से छोटा। अवरोही नाम बड़ा है अवरोही, और आरोही नाम छोटा है। तो छोटा नाम है तो पहले छोटी संख्या आएगी, और बड़ा नाम है तो पहले बड़ी संख्या आएगी। देखो सबसे पहले लेते हैं अपन कौन सा राज्य? पंजाब। कौन सा राज्य लेते हैं? और पंजाब कितने लगाता है? 89 किलोमीटर। कितने लगाता है? 89 किलोमीटर। कितने लगाता है? देखो कितने लगाता है? 89 किलोमीटर। देखो किस किस के साथ लगाता है? एक तो श्री गंगानगर और एक हनुमानगढ़। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ये आपके जो 2 जिले हैं वो किसके साथ सीमा बनाते हैं? पंजाब के साथ। कितने बनाते हैं? 89 किलोमीटर। इसमें देखो ज़्यादा कौन बनाता है आपके? हनुमानगढ़। मतलब गंगानगर कम लगाता है, हनुमानगढ़ ज़्यादा लगाता है। यहाँ से आपकी इस प्रकार ये बॉर्डर लगती है 89 किलोमीटर। फिर हनुमानगढ़ से शुरू हो जाती है और आपके कहाँ तक? आपके डीग तक। कहाँ तक? आपके डीग तक आपके सीमा लगती है। ठीक है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर। ठीक है। सीकर की जगह बीच में आपके नीम का थाना आया था। ठीक है। और ये जयपुर नहीं है अभी। अभी जयपुर की जगह पहले आपके, अभी जयपुर की जगह आपके आ गया कोटपुतली बेरोड। पहले यहाँ से इस प्रकार ये जयपुर लगाता था सीमा, ये इस प्रकार। अभी कौन सा? कोटपुतली बेरोड। जयपुर नहीं है। फिर कौन सा? खेरतल, तिजारा। फिर कौन सा? अलवर। देखो यहाँ थोड़ी सी अलवर लगाता। मेरे हिसाब से सबसे कम आपके सीमा अलवर ही लगाता है। किसके साथ में? हरियाणा के साथ। फिर कौन सा? डीग। ये किसके साथ लगाते हैं? हरियाणा। हरियाणा के साथ कितने लगाते हैं? हरियाणा के साथ कितने लगाते हैं? 1262। कितने लगाते हैं? 1262 किलोमीटर लगाते हैं। ठीक है। कौन कौन से जिले? चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली बेरोड, खेरतल, तिजारा, अलवर और डीग। ठीक है। कितने जिले हैं अपने? 8 जिले हैं जो किसके साथ सीमा लगाते हैं? आपके हरियाणा के साथ। और अपने 2 जिले हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं? पंजाब के साथ। चलो फिर अगर हम बात करें इसमें, तो आपके ये जो हरियाणा के बाद अगर हम बात करें तो कौन सा आता है? आपके यूपी।
और यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी आपके देखा जाए तो 877 लगा था। कितने लगा था? 877 किलोमीटर। 877 में देखा जाए तो आपके डीग आ जाता है, भरतपुर आ जाता है, धौलपुर आ जाता है। डीग, भरतपुर, धौलपुर, 3 जिले आ जाते हैं। डीग, भरतपुर, धौलपुर। फिर आ जाता है कौन सा? कितनी लगाता है? 1600 किलोमीटर। कितने लगाता है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, वापस देखो कोटा यहाँ भी है और कोटा यहाँ पर भी है। फिर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बीच में देखो यहाँ भीलवाड़ा आया, भीलवाड़ा, वापस चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद प्रतापगढ़ के बाद बांसवाड़ा। सबसे पहले आता है कौन सा? धौलपुर, फिर आता है करौली, फिर आता है सवाई माधोपुर, फिर कोटा। कोटा यहाँ पर भी और कोटा यहाँ पर भी है, लेकिन बीच में से टूटा बने देखो लगातार है, ठीक है। फिर आता है आपके बारां, फिर आता है झालावाड़, फिर आता है चित्तौड़गढ़, कोटा एक बार और आता, फिर चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बीच में कौन सा आ रहा है? तो चित्तौड़गढ़ भी 2 बार लगा रहा, कोटा भी 2 बार लगा रहा, लेकिन कोटा बीच में से टूटा हुआ नहीं है। चित्तौड़गढ़ को बीच में से तोड़ रहा कौन? भीलवाड़ा। फिर आता है कौन सा? प्रतापगढ़, फिर आता है बांसवाड़ा। इनमें सबसे ज्यादा कौन बनाता है? झालावाड़। और सबसे कम कौन बनाता है? भीलवाड़ा। तो सबसे ज्यादा झालावाड़ और सबसे कम कौन बनाता है? भीलवाड़ा, ठीक है। 10 जिले हैं। कितने जिले हैं? 10। और इसके भी 10, दोनों के 10-10। इसमें अपने 3, इधर यूपी के 2, इधर हमारे 8, हरियाणा के 7, इधर हमारे भी 2, उधर भी 2, 2-2। अपने 2, पंजाब के 2, अपने 8, हरियाणा के 7, अपने 3, यूपी के 2, अपने 10, यूपी के 10। इधर इधर अगर हम देखें तो कौन सा है? गुजरात। और गुजरात के साथ कितनी? 1022 किलोमीटर। 1022। देखो एक तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर 14। बाड़मेर कितने लगाता है? 14। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। सबसे ज़्यादा उदयपुर। पहले भी उदयपुर था, अभी भी उदयपुर, नए जिले के अनुसार भी है तो भी। बाड़मेर सबसे कम, पहले भी अभी भी। बीच में आपके क्या आया था? यहाँ पे सांचौर आया था। जालोर की जगह क्या आ गया था? सांचौर। तो सांचौर नहीं होकर आपके क्या आ गया वापस? जालोर। तो जालोर, ये तो पुराने वाली है सारी, ठीक है। सलूमर अलग हुआ तो वो बीच में। तो कुल मिलाकर आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, कितने जिले? 6 इधर भी और 6 उधर भी, दोनों तरफ। अपने भी 6 और किसके 6? गुजरात के भी 6, ठीक है। इधर वाले बोलते भी 6, ठीक है। जयपुर वाले बोलते हैं 6। कहीं करियो 6। कोई है क्या जयपुर वाला? कोई नहीं आप में से। ठीक है, बेंच में आते हैं 6 लगाते। आप कहाँ? अलवर से हो? आप क्या लगाते हो? है को क्या बोलते? है ही बोलते हो या 6? तो भी आपके कोई इधर उधर अलवर पास में पड़ता है तो रिश्तेदार होंगे आपके, मेवाती और खड़ी आ जाती। 6 नहीं बोलते? जयपुर वाले बोलते हैं? जयपुर बोलते हैं कहीं करियो 6, किधर जा रही हो 6, ठीक है। आपने बोला है, आपने वैसे है नहीं से बोला। जैसे बाड़मेर वाले हैं तो बाड़मेर वाले से नहीं बोल पाते, 6 को 6 बोलते, 6 को से बोलते हैं। अभी यहाँ हैं तो ही अपने आप ही, ठीक है। लेकिन वो 6 को से बोलते हैं, 6 नहीं बोल पाते, और 6 को 6 बोलते हैं, 6 को से बोलते हैं। 5 रुपये, 5 कौन बोले? 5 रुपये, ठीक है। और जालोर वाले तो बोलते हैं 5 रुपये, 5 रुपये, ठीक है। पौनी, पानी नहीं पौनी। और 2 ने के बीजो, दूजो आप कहें दूजो, देखे बीजो, बीजो क्या करे आप अगर दूजोड़ो कहीं करे, ठीक है। कि बीजो क्या करे। सिरोही में क्या है फर्क बात का? दूजोर बीजोर। हाँ, सिरोही जालोर तो पास पास में आ गए, तो भी अच्छी है। जोधपुर वाली ठीक है भाषा, तो सबसे मीठी जोधपुर की भाषा है, ठीक है। जिसमें भी और राजपूतों की भाषा होती है, बहुत मीठी भाषा है। मारवाड़ी बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं, ठीक है।
ब्रज भाषा, ब्रज भाषा में तो मेरे को लगता है कि वो बोलते हैं तब यहाँ लागे माई पड़ी है, मीठे बोलते बहुत। तो आपको इधर मारवाड़ भी अच्छी नहीं लगती भाषा? वैसे तो सबकी अच्छी लगती है, अपनी अपनी भाषा सबको अच्छी लगती है, किसको नहीं लगती है, लेकिन ये पश्चिमी राजस्थान वाली जो मारवाड़ी भाषा, जोधपुरी भाषा, वो आपको सुनने में बहुत मीठी लगती है। इधर अलवर वाले, दौसा वाले, टोंक वाले जबरदस्त तरीके से बोलते हैं, ऐसे लगता है कि यहाँ लड़ी, मतलब लड़ने के लिए आ रहा है। बात बोले ना, आगो के, आप वाले बोलते हैं आगो, ठीक है, आगो के, ठीक है, अपन क्या आएगो के, ठीक है भैया, आगो के, ठीक है। और ऐसे मतलब लड़के इधर बोले नहीं, हनुमानगढ़ भाई जी के करो, भाई जी के करो, ठीक है, भाई जी गणा करिया कर, गंगानगर हनुमानगढ़। देखो खैर सबकी अलग अलग भाषा है, अपनी वाली कौन से, इन्ने गयो, बनने गयो, अन्य बने गए, एलार बेलार, ठीक है, कहीं एलना बेला, ठीक है। और इधर सबकी जगह अलग अलग, जैसे मान लो ख्यूसर बेल्ट में अलग है, इधर अलग, सब जगह अलग अलग भाषा है। तो पंजाब के साथ 2, हरियाणा के साथ 8, यूपी के साथ 3, एमपी के साथ 10 और गुजरात के साथ, देखो अब बात करते हैं अपन वापस, ठीक है। 5 राज्य है, मध्य प्रदेश कितनी, 1600 किलोमीटर, हरियाणा कितनी, 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश, गुजरात कितनी, 1022 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश कितनी, 877 किलोमीटर, पंजाब कितनी, 89 किलोमीटर, पंजाब कितनी है, 89 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान के साथ अब ये भी अपन देख लेते हैं। अगर हम देखें तो बाहर वाले अपन देख लेते हैं, बाकी आपके नीड तो नहीं है बाहर वालों की, बाहर वाले जो दूसरे राज्यों के जो जिले हैं उनकी नीड तो नहीं है, क्योंकि कभी प्रश्न आता नहीं है, ठीक है। और ये प्रश्न गलत होने का चांस ही नहीं है आपके, क्यों नहीं है, क्योंकि कभी आता ही नहीं है, ठीक है। ये बाहर वाले जिलों का प्रश्न आपके गलत नहीं होगा कभी, क्यों, आते नहीं है। और अंदर वाले जिलों का भी गलत नहीं होगा, क्यों, आता है लेकिन याद हो जाता है, ठीक है, आता क्यों नहीं है। देखो इसमें आपके कौन से हैं, पंजाब के फाजिलका, कौन से हैं, और कौन सा श्री मुक्तसर साहिब, मुक्तसर साहिब। इधर आपके ये तो हो गए किसके, पंजाब के। फिर आपके हरियाणा के सिरसा, सिरसा के बाद फतेहाबाद, फिर कौन सा है, हिसार, कौन सा है, फिर हिसार के बाद भिवानी, भिवानी के बाद महेंद्रगढ़, कौन सा है, फिर कौन सा है, रेवाड़ी, और फिर कौन सा है, मेवात। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात। इधर यूपी के मथुरा, आगरा, यूपी के कौन से हैं, मथुरा और आगरा, मथुरा, आगरा। अब इधर वाले देख लें अपन, ठीक है। ये जो आपके मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के कौन कौन से, देखो सबसे पहले आता है मुरैना, श्योपुर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुर, गुना, राजगढ़, अगर मालवा, अगर मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और जाबुआ, रतलाम और जाबुआ, ठीक है। मुरैना, श्योपुर, शिवपुर, गुना, राजगढ़, अगर मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, जाबुआ, ठीक है। इधर हम देखें तो दावोद, दावोद या दाऊद, माही सागर, माही, फिर है अरावली, कौन सा है, फिर है आपके साबरकांठा, साबरकांठा, फिर कौन सा है, बनासकांठा, और फिर कौन सा है, कच्छ, फिर कौन सा है, दावोद, माही सागर, अरावली, साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ,
या आपके बाहर वाले भी आपके ज़िले हैं, जिनको याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, क्योंकि कभी प्रश्न तो आया हुआ नहीं है। प्रश्न आएगा तो भी अपने अंदर वालों का आएगा। अंदर वालों में भी देखो पहले सिस्टम अलग था, जो आपके सही भी सेट भी बैठता था। पहले देखो क्या था कि इसके साथ पंजाब के साथ अपना गंगानगर सबसे ज़्यादा लगा था, हनुमानगढ़ कम लगा था, सर्वाधिक न्यूनतम। फिर हरियाणा के साथ सर्वाधिक लगाता था आपके कौन सा, हनुमानगढ़। न्यूनतम लगाता था जयपुर। फिर इधर आपके देखें तो यूपी के साथ में आपके भरतपुर सर्वाधिक न्यूनतम, मतलब सर्वाधिक न्यूनतम, सर्वाधिक न्यूनतम, सर्वाधिक न्यूनतम, सर्वाधिक न्यूनतम, सर्वाधिक न्यूनतम, सर्वाधिक न्यूनतम बीकानेर था पहले, ठीक है। तो सर्वाधिक सर्वाधिक न्यूनतम वाला क्रम भी था। अब देखो अब आपके क्या हो सकता है, सर्वाधिक न्यूनतम तो सही है, इसमें भी आपके सर्वाधिक सही है, न्यूनतम अलवर होगा, दिखाई भी दे रहा है अलवर। इसमें पता नहीं चल रहा है कि सर्वाधिक न्यूनतम कौन सा है। इसमें तो स्पष्ट है सर्वाधिक न्यूनतम मध्य प्रदेश के साथ, इसमें भी स्पष्ट है सर्वाधिक न्यूनतम, सर्वाधिक न्यूनतम, सर्वाधिक न्यूनतम। देखो अब यहाँ पे भी सेट बैठ जाए ना, सर्वाधिक न्यूनतम ऐसे कुछ, ठीक है, तो सही हो जाए, आराम से याद हो जाए। तो ये आपके किसके जिले हैं, बाहर वाले। देखो हरियाणा के साथ 1262, राजस्थान के जिले 8 और हरियाणा के 7, उत्तर प्रदेश 877, 7, 3 और 2, मध्य प्रदेश 1600, 10 और 10, गुजरात 1022, 6 और 6, ठीक है। अब देखो सीमावर्ती जिले कितने हैं, 28। उसमें मैप देख के करते हैं अपन, सीमावर्ती जिले गिन लेते हैं अपन कि 28 है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं कहाँ से, श्री गंगानगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। अच्छा बूंदी और गिन लिया, 28 है, कितने हैं, 28, ठीक है, बूंदी नहीं है, 28 गिन लिया। तो 28 आपके जो सीमा बनाते हैं, कितने जिले हैं, 28 जिले जो आपके क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं, 28 जिले। अब 28 में से ऐसे जिले कितने हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, 28 में से 5 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। श्री गंगानगर, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर और बाड़मेर, 5 जिले। अब इसमें से सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बनाने वाले, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय 3 बनाते, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर। भाई सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय तो 3 बनाते, क्योंकि गंगानगर अंतर्राज्य भी तो बनाता है और बाड़मेर भी अंतर्राज्य बनाता, किसके साथ, गुजरात के साथ। तो 3 सिर्फ केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 3 जिले, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर, ठीक है। अब ऐसे जिले कितने हैं जो आपके अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, 3 कम कर दो, ये 3 ही कम होंगे, क्योंकि गंगानगर बाड़मेर तो लगाते हैं, कितने कम हो गए, 3। तो 28 तो सीमावर्ती और 3 कम करोगे कितने, 25 अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, 25 है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अब इसमें देखना केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कितने, 23, कितने हैं, 23। 2 कम कौन से किए, गंगानगर और बाड़मेर को कम कर दिया, क्योंकि ये आपके केवल अंतर्राज्यीय नहीं बनाते, ये अंतरराष्ट्रीय भी बनाते और अंतरराज्य भी बनाते। तो इसमें भी नहीं गिना इसको, इसमें भी। इसका मतलब गंगानगर, 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय दोनों बनाते हैं। ऐसे जिले कितने हैं जो अंतर्वर्ती है, सीमा किसी के साथ नहीं बनाते, अंदर है, बाहर नहीं है, बॉर्डर पे नहीं है, कितने जिले ऐसे, भाई 41 में से आप 28 निकाल लो, 41 में से 28 निकालो, कितना बचेगा, 13 जिले ऐसे हैं जो आपके अंतर्वर्ती जिले या अंतःस्थलीय जिले, 13 जिले जो सीमा नहीं बनाते, बाहर नहीं है। ऐसे जिले कितने हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, ऐसे जिले कितने जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, 4। 2 राज्यों के साथ देखो कौन कौन से, एक तो हनुमानगढ़, पंजाब और हरियाणा, एक डीग
हरियाणा और यूपी, एक धौलपुर यूपी और एक आपके है बांसवाड़ा एमपी और 4 हो गए, बांसवाड़ा, धौलपुर, डीग और हनुमानगढ़ आपके 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ऐसे जिले जो एक राज्य के साथ ही 2 बार बनाते हैं, ऐसे जिले जो एक राज्य के साथ ही 2 बार बनाते हैं, कौन कौन से? कोटा और चित्तौड़गढ़ है। कौन से? कोटा और चित्तौड़गढ़। कोटा है जो आपके 2 बार बनाता है, इधर भी मध्य प्रदेश के साथ, लेकिन अविभाजित है। और ये आपके विभाजित है, चित्तौड़गढ़ 2 बार बना रहा है, लेकिन विभाजित कौन कर रहा है? ऐसे 2 जिले हैं जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। ठीक है, इनकी देखो अपन क्या क्या स्थिति देखते हैं। तो सीमावर्ती जिले कितने हैं? 28 जिले। कितने हैं? 28। अंतर्राज्यीय सीमावर्ती कितने हैं? 25 जिले। केवल अंतर्राज्यीय सीमावर्ती कितने हैं? 23। अंतर्वर्ती अंतःस्थलीय जिले कितने हैं? अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिले कितने हैं? 5 जिले। कितने हैं? 5। केवल अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिले कितने हैं? 3। ठीक है, ये 4 जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर, बांसवाड़ा, 2 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं, 2 जिले। ठीक है, गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर पाकिस्तान व पंजाब के साथ और बाड़मेर पाकिस्तान व गुजरात के साथ। 2 जिले हैं जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। 2 जिले हैं जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं, मध्य प्रदेश के साथ कोटा और चित्तौड़गढ़ है जो आपके किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। ये दोनों ही मध्य प्रदेश के साथ कोटा भी है, चित्तौड़गढ़। कोटा अविभाजित है और चित्तौड़गढ़ आपके विभाजित है। किससे? भीलवाड़ा से। किससे है? भीलवाड़ा से। देखो आज अपन ने क्या पढ़ा? विस्तार पढ़ा। क्या पढ़ा? विस्तार। विस्तार में सबसे पहले देखा आकृति। आकृति कैसी? पतंगाकार, विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार या TH हैंडले के अनुसार रोम्बस के समान। फिर आपने पढ़ा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, मील में 132, 139। ये जो क्षेत्रफल है विश्व का 0.25 है, भारत का 10.41 है। अपना क्षेत्रफल में स्थान कौन सा? राजस्थान का पहला स्थान है। 1 नवंबर 2000 के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब से। फिर देखिए सबसे बड़े जिले, सबसे छोटा जिला राजस्थान का सबसे छोटा बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर। छोटा जिला धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर। जैसलमेर का 38,401 11.22%। धौलपुर का 30,34.89। धौलपुर से जैसलमेर 12.66 गुना बड़ा है। भारत के जिलों में बात करें तो सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात का, लेह लद्दाख का। ठीक है, और फिर आपके कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर है जो राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला भारत का, जैसलमेर। छोटे में माहे यनम, सेंट्रल दिल्ली। माहे यनम किसके भाग है? पुदुचेरी के भाग है। माहे केरल का, मतलब स्थित कहाँ पे? केरल में। ठीक है, और फिर आपके सेंट्रल दिल्ली। फिर आपके देखा जाए तो आपके इसकी तुलना करें अपनी कि राजस्थान अन्य देशों से क्या स्थिति है, तो आपकी ब्रिटेन या इंग्लैंड से, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, ब्रिटेन इंग्लैंड से 2 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, स्विट्जरलैंड से 8 गुना, इजराइल से 17 गुना, जर्मनी, जापान, पोलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड के क्या है? बराबर है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें सीमा रेखा की तो 5,920 आपके टोटल बॉर्डर है, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय कितनी है? 1,070। अंतर्राज्यीय कितनी है? 4850, 4,850। अंतर्राष्ट्रीय सबसे ज़्यादा किसके साथ? जैसलमेर। सबसे कम फलोदी। सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय, सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है? आपके गंगानगर। सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर। टोटल इसका जो आपके 1,070 है। टोटल कितनी है भारत के साथ? 33-23 है जो आपके लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के साथ। ठीक है, अब राजस्थान के साथ जो लगते हैं अपने जिले कौन से? राजस्थान के जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय गंगानगर, दूर बीकानेर। उधर वाले जिले देखे पाकिस्तान में बहावल नगर, बावलपुर, रेमयार, घोटकी, सुकुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर। ठीक है, कलम से खींची गई है, अध्यारोपित है। और
रेडक्लिफ नाम क्यों पड़ा? सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर आयोग बना था, सीमा आयोग, जिसमें कांग्रेस के सदस्य थे तेज सिंह, मेरचंद महाजन, मुस्लिम लीग के थे दीन मोहम्मद मुनीर, ठीक है। और 17 अगस्त 1947 को इसका क्या हुआ? निर्धारण हुआ या नामकरण हुआ, ठीक है। फिर आपने देखा अंतर्राज्य किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा 1600, हरियाणा के साथ 1262, गुजरात के साथ 1022, यूपी के साथ 877 और 89 पंजाब के साथ सबसे कम। पंजाब के साथ गंगानगर और हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ कौन कौन से? हनुमानगढ़ के बाद चूरू, झुंझुनू, सीकर, ठीक है, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, अलवर, डीग, ठीक है। फिर आपके यूपी के साथ डीग, भरतपुर, धौलपुर। फिर आपके एमपी के साथ धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। फिर आपके गुजरात के साथ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ठीक है, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। इस प्रकार देखा आपने। बाहर वाले जिले देखे तो पंजाब के फाजिलका, श्री मुक्तसर साहिब, हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, यूपी के मथुरा, आगरा, और उधर आपके एमपी के मुरैना, श्योपुर, शिवपुर, गुना, राजगढ़, अग्रमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, ठीक है। और फिर आपके गुजरात के देखे दाहोद, माई सागर, अरावली, साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें तो सीमावर्ती जिले कितने हैं टोटल? 28, और अंतर्राज्यीय सीमावर्ती 25, केवल अंतर्राज्यीय सीमावर्ती 23, अंतःस्थलीय जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाते हैं 13, ऐसे जिले जो केवल अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं 3, ऐसे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों बनाते हैं 2, ऐसे जिले जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं 2, ठीक है, ऐसे जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं 4, ठीक है। तो ये आपने इस तरह देखी आपके विस्तार। अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अपन क्या देखेंगे? प्रशासनिक व्यवस्था जिले और संभाग देखें। क्या देखेंगे? जिले और संभाग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।